नमस्कार। आज हम श्रावण मास के विशेष महत्व की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं, खासकर शिव पुराण और जो उससे जुड़े ग्रंथ हैं उनके नज़रिए से। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इस पवित्र महीने की मान्यताओं और परंपराओं पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत आखिर कहते क्या हैं। हमारा मकसद है श्रावण के पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं, जो मुख्य रीति रिवाज हैं और उनके जो फायदे बताए जाते हैं उन्हें समझना, खासकर जैसा इन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तो सबसे पहले ये महीना इतना इतना खास क्यों माना जाता है? बिल्कुल। देखिए, श्रावण जो है हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना, ये पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इन स्रोतों के हिसाब से ये समय पूजा पाठ और व्रत के लिए मतलब बेहद शुभ है। और इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी पौराणिक घटना से जुड़ी हुई हैं, वो है समुद्र मंथन। हाँ, समुद्र मंथन, मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर मथा था। हाँ। पर अमृत से पहले तो वो विष निकला था, है ना? सही कहा आपने। हलाहल नाम का विष, वो इतना भयानक था कि उसमें पूरी सृष्टि को ही खत्म कर देने की ताकत थी। तब जैसा शिव पुराण में वर्णन आता है, भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए उस विष को पी लिया और इसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ओ, नीलकंठ। हाँ। और इस घटना का श्रावण से क्या संबंध है फिर? हाँ, तो दिलचस्प बात यह है, शिव पुराण और दूसरी कथाओं में ऐसा आता है कि विष की जलन को, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर शीतल जल चढ़ाया, खासकर गंगा जल और दूध। और ऐसा माना जाता है कि ये श्रावण के महीने में ही हुआ था। तो आज जो हम शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते ना, जिसे जलाभिषेक कहते हैं, हाँ हाँ, जलाभिषेक। वो सीधे तौर पर शिव के उसी त्याग और करुणा की याद दिलाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, मतलब इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है। और सोमवार का व्रत, श्रावण सोमवार का तो बहुत महत्व बताते हैं लोग। बहुत ज्यादा। शिव पुराण का एक श्लोक है जो इस पर बहुत जोर देता है। श्रावण मासे शिव पूजा सर्व पाप विनाशिनी एकम सोमव्रतम कृत्वा कोटि यज्ञ फलम लभेत। वाह, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि श्रावण में शिव पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ एक सोमवार का व्रत अगर कोई कर ले तो उसे करोड़ों यज्ञ करने जितना फल मिलता है। करोड़ों यज्ञों का फल। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि इस समय की भक्ति को कितना शक्तिशाली माना गया है। और क्या चीजें हैं जिन पे जोर दिया जाता है इस महीने में? मतलब व्रत कैसे किया जाता है, कोई खास विधि? हाँ, मुख्य रूप से तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यानी सूर्योदय से पहले, और स्नान करना, ये पवित्रता का प्रतीक है। फिर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, अक्सर पंचामृत से करते हैं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल होते हैं। पंचामृत? अच्छा। हाँ। ये पांचों चीजें शुद्धता और पोषण का प्रतीक मानी जाती हैं। और वो बिल्वपत्र चढ़ाने का भी खास जिक्र होता है, सही? हाँ बिल्कुल, बिल्व पत्र शिवजी को बहुत प्रिय माने गए हैं। शिव पुराण तो कहता है कि इन्हें चढ़ाने से पाप नष्ट होते हैं। इसके साथ ही धतूरा और भांग जैसी चीजें भी चढ़ाई जाती हैं। धतूरा और भांग, वो क्यों? देखिए, इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। कुछ लोग इसे हलाहल विष के प्रभाव को शांत करने से जोड़ते हैं। कुछ शिव के वो जो वैरागी ध्यानमग्न स्वरूप है उससे जोड़कर देखते हैं। अच्छा, और इन सब के साथ फिर मंत्र जाप और उपवास भी होता है? हाँ, निश्चित रूप से। ओम नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, इसका जाप मन को एकाग्र करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और व्रत में या तो फलाहार करते हैं लोग, या कई लोग तो सिर्फ जल पीकर भी उपवास रखते हैं। ये सारी क्रियाएं अगर देखें तो कहीं ना कहीं तन और मन की शुद्धि और ईश्वर के प्रति जो समर्पण है उसी पर केंद्रित हैं। तो इन सब व्रतों और पूजा का फल क्या बताया गया है? पाप नष्ट होने के अलावा और क्या फायदे होते हैं? शिव पुराण और जो दूसरे ग्रंथ हैं वो कई लाभ गिनाते हैं, जैसे अच्छा स्वास्थ्य मिलना, लंबी आयु, धन धान्य में वृद्धि होना, और इसके अलावा जो सांसारिक इच्छाएं होती हैं, जैसे मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति या संतान सुख, इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ये व्रत खास तौर पर किए जाते हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे आस्था, यहाँ आध्यात्मिक शांति मतलब मोक्ष की तरफ बढ़ना, और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति दोनों से ही जुड़ी हुई दिखती है। सही कहा, ये एक तरह का संतुलन दिखाता है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो श्रावण का महीना, जो अक्सर वर्षा ऋतु में आता है, वो प्रकृति में भी एक नई ऊर्जा लाता है। वातावरण शांत और शुद्ध सा महसूस होता है, जो ध्यान, जप
और योग जैसी साधनाओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शिव पुराण खुद भक्ति और ध्यान को बहुत महत्व देता है और ये महीना उस प्रक्रिया को, उस साधना को जैसे बल देता है। और हाँ, इसी महीने में दूसरे त्योहार भी तो आते हैं, मैंने सुना है। बिल्कुल, श्रावण सिर्फ शिव पूजा तक ही सीमित नहीं है। इसी दौरान हरियाली तीज आती है, नागपंचमी है और रक्षाबंधन जैसा महत्वपूर्ण पर्व भी मनाया जाता है। तो ये सब मिलकर इसे सांस्कृतिक रूप से और भी ज्यादा समृद्ध बना देते हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के अनुसार अगर देखें तो श्रावण मास भगवान शिव की कृपा पाने का एक सुनहरा अवसर है और पूरी श्रद्धा से अगर व्रत और पूजन किए जाएं तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों तरह के लाभ मिल सकते हैं। बिल्कुल सही। जैसा कि एक और कथन मिलता है, श्रावण मासे कृते व्रते सर्वकामा समृद्धिया शिवस्मरण मात्रेण भवसागरात् तरति जनाः। इसका क्या अर्थ है? यानी श्रावण का व्रत सभी इच्छाएं पूरी करता है और सिर्फ शिव का स्मरण करने भर से व्यक्ति इस संसार सागर से पार हो जाता है। ये सब जानकर तो वाकई श्रावण का महत्व और भी गहरा लगता है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात भी उठती है कि ये जो लाभ बताए गए हैं उनसे भी आगे बढ़कर श्रावण के दौरान ये जो एक अनुशासन आता है ना जीवन में, उपवास का, नियमित पूजा का, एक केंद्रित भक्ति का, तो क्या ये अनुशासन, ये जो मानसिक ठहराव है, ये महीने के खत्म होने के बाद भी हमारे रोजमर्रा के जीवन पर, हमारी मन की शांति पर कोई स्थायी असर डाल सकता है? इस पर विचार किया जा सकता है।